मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके चैनल लेट्स लर्न विद एसके में। आइए आज हम जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में जो कि हर प्रकार के एग्ज़ाम में आती ही आती हैं। जैसा कि अभी लेखपाल में देखा गया कि योजनाओं का बहुत विस्तृत जानकारी मांगी गई और देखा गया कि 25 क्वेश्चन में से जो ग्रामीण प्रवेश का 25 क्वेश्चन होता है उसमें से कम से कम 18 से 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो सीधे सीधे योजनाओं से बनकर आए। तो आशा करते हैं कि आने वाले समय में भी योजनाओं का काफ़ी बोलबाला रहेगा। तो इसलिए आज हम बहुत कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में जानते हैं जो कि पेपर में आती ही आती हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जैसे कि सबसे पहली योजना है आपके सामने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, जो आज हमारे भारत में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम चल रहा है। ये 21 अगस्त 2014 को लॉन्च हुई थी। यह योजना 21 अगस्त 2014 को लॉन्च होती है और आगे चल के दूसरी योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना। जनधन योजना मतलब वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, अर्थात प्रत्येक नागरिक का एक खाता हो और इसकी टैगलाइन रखी गई मेरा खाता भाग्य विधाता। इसकी ये टैगलाइन रखी गई और 28 अगस्त 2014 को ये योजना लॉन्च होती है। 28 अगस्त 2014 को ये योजना लॉन्च होती है। हमें बहुत योजना मैंने बहुत सारी लिख रखी हैं, मगर कुछ योजनाओं के बारे में आपको बहुत ज़रूरी जानना है। जैसे अगली योजना है आपके सामने, अगली योजना है आपकी स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च होती है। 2 अक्टूबर को हमारे महात्मा गांधी जी का जयंती मनाई जाती है और हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जयंती मनाई जाती है। तो उसी दिन स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की जाती है। अगली योजना आपका संसद आदर्श ग्राम योजना। संसद आदर्श ग्राम योजना का अर्थ था कि जो हमारे जयप्रकाश नारायण जी थे उनकी जयंती के अवसर पर संसद आदर्श ग्राम योजना लॉन्च की गई। उसमें ये कहा गया कि प्रत्येक सांसद अपने क्षेत्र के एक गांव को गोद लेगा और उसका विकास करेगा और विकास करके उसका पुनरुद्धार करेगा और सारी सुविधाएं जो केंद्र सरकार के द्वारा भेजी जाती हैं उनका उस गांव में और अपने ज़िले में उसका निर्माण करके उसका योगदान करके और अपने राज्य का और अपने नाम रोशन करेगा और निजी ज़िले का नाम रोशन करेगा। अगली आपकी योजना है मिशन इंद्रधनुष योजना। मिशन इंद्रधनुष योजना। अच्छा, मिशन इंद्रधनुष योजना आए तो आपको याद रखना है टीकाकरण से संबंधित है, यानी जो बच्चों को टीकाकरण किया जाता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो आंगन केंद्र में जाके, शिशु स्वास्थ्य केंद्र में जाकर के जो बच्चे को टीकाकरण किया जाता है उसे मिशन इंद्रधनुष योजना नाम दिया गया। और इसमें जो वैक्सीन वगैरह लगाई जाती है वो भी मिशन इंद्रधनुष योजना के तहत ही लगाई जाती हैं, जो कि 25 दिसंबर 2014 को लॉन्च की गई थी। अब अगली योजना है नीति आयोग। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को लॉन्च की गई है। 1 जनवरी 2015 को लॉन्च की गई। इसका पहले नाम योजना आयोग हुआ करता था। यह 15 मार्च 1950 को स्टार्टिंग हुई थी जो योजना आयोग थी, और उसके बाद मोदी जी की सरकार आती है और समय बदलता जाता है और इसी योजना आयोग का नाम बदल कर आगे चल के नीति आयोग रख दिया जाता है। अब अगली योजना आपकी हृदय योजना, ये जो कि बहुत महत्वपूर्ण योजना है। हृदय को ऐसे लिखा जाएगा इंग्लिश में हृदय। तो हृदय योजना जो है, हृदय योजना में जो एच स्टैंड फॉर हेरिटेज में विरासत, इसमें लिखा गया है समृद्ध सांस्कृतिक संरक्षण कायाकल्प, अर्थात जो हमारे विरासत, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा जो बनाई गई विरासतें हैं उनका संरक्षण करना ही हृदय योजना का द्योतक है। और जो हृदय योजना आपकी कब आई थी तो 21 जनवरी 2015 को आई थी। अब अगली योजना आपकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, जो कि भारत सरकार के द्वारा मैं मानता हूँ सबसे अच्छी योजनाओं में से एक योजना है, जो कि 22 जनवरी 2015 को लॉन्च की जाती है। ये हरियाणा के गुरुग्राम से लॉन्च की जाती है और उसी दिन आपकी सुकन्या समृद्धि योजना लॉन्च की जाती है 22 जनवरी 2015 को ही। तो देखो, दोनों ही बेटियां, अब नाम कैसे याद रखेंगे, 22 जनवरी 2015 को दोनों बेटियों को नाम योजनाएं लॉन्च की जाती हैं। कुछ योजनाओं के बारे में हम विस्तृत जानकारी लेंगे आगे चल के। ये कुछ मोटी छोटी छोटी योजना हैं जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अब अगली योजना है आपके पास मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। मृदा
स्वास्थ्य कार्ड योजना जो कि 19 फरवरी 2015 को लॉन्च की गई थी, जो कि 19 फरवरी 2015 को लॉन्च की गई थी। अब अगली योजना है सागरमाला योजना। ये सागरमाला परियोजना, सागरमाला परियोजना एक ऐसी परियोजना है जो भारत के 4 बड़े शहरों को जोड़ती हैं, जो भारत के 4 बड़े शहरों को जोड़ती है। जैसे आपका दिल्ली के बाद कोलकाता, कोलकाता के बाद मुंबई, मुंबई के बाद आपका चेन्नई, इन चारों शहरों को जोड़ती है सागरमाला परियोजना। सागरमाला परियोजना जो 25 मार्च 2015 को लॉन्च की जाती है। अगली योजना है आपकी अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना जो कि 9 मई 2015 को लॉन्च की थी। अच्छा, 9 मई 2015 को 3 योजना लॉन्च की गई थी। 9 मई 2015 को 3 योजनाएं लॉन्च की गई थी, अगर चाहो तो याद कर सकते हो। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना में जो गरीब तबके के लोग हैं, जो बिलो पॉवर्टी बीपीएल के लोग होते हैं, उनको पेंशन दी जाएगी। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जैसे जो विडो वगैरह हैं, जो विधवाएं वगैरह होते हैं, जो विकलांग वगैरह होते हैं, जो 60 वर्ष उम्र पूरी कर जाते हैं, ऐसे लोगों को पेंशन दी जाएगी। ये थी आपकी 9 मई 2015 से 3 योजना। अच्छा, अब अगली योजना आपकी उस्ताद योजना। अगली योजना का नाम क्या है? उस्ताद। ये जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। मैं मानता हूँ कि लेखपाल जो अभी लेखपाल का पेपर हुआ था, उसमें कम से कम 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें सीधे सीधे उस्ताद योजना से क्वेश्चन पूछे गए थे। उस्ताद योजना जो कि अल्पसंख्यक कारीगरों के लिए है, जो छोटे छोटे कारीगर होते हैं, जो अल्पसंख्यक कारीगर होते हैं, उनके लिए योजना शुरू की गई थी, जो कि 14 मई 2015 को लॉन्च की गई थी। अब अगली योजना है आपका, यह चैनल है जिसे कहते हैं डीडी किसान चैनल। डीडी किसान मतलब डीडी में दूरदर्शन और किसान चैनल, किसानों के लिए एक ऐसा चैनल बनाया गया जो 26 मई 2000, इस डेट को बहुत याद रखिएगा, 26 मई 2015 को डीडी किसान चैनल की शुरुआत होती है। अब अगली योजना है आपकी अमृत योजना। अगली योजना कौन सी योजना? आपकी अमृत योजना, जो कि 25 जून 2015 को लॉन्च की जाती है। इसका फुल फॉर्म आता है इसका अटल मिशन फॉर रिजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अर्थात इसका अर्थ ये होता है कि शहरों जैसा विकास हमें गाँव में भी करना है, शहरों जैसा विकास हमें गांव में भी करना है। इसी योजना का नाम रख दिया गया था अटल योजना। अगली योजना देखिएगा, जैसे मैंने बताया था आपको, अगर इंद्रधनुष आ जाए तो बैंकिंग सुधार से है, और मिशन इंद्रधनुष आ जाए टीकाकरण से है, जो कि अगस्त 2015 में लॉन्च की गई थी। कुछ और भी योजनाएं आपके सामने आ रही हैं जो कि आपको बहुत महत्वपूर्ण हो सकती हैं। देखिए, जैसे कि भारत नेट की योजना ऐसी योजना है जिसमें भारत नेट के माध्यम से सभी जो हमारे पोरबंदर है, ये जो हमारे पोर्ट पड़ते हैं, ये बंदरगाह पड़ते हैं, इन सभी को जोड़ा जाएगा। इन सभी में अच्छा विकास किया जाए ताकि आवागमन सुविधाजनक हो सके और यहाँ से वहाँ हर एक राज्य में सामान पहुँचाया जा सके। ये आपका है भारत नेट योजना। इसका दूसरा चरण हुआ था 2017 में लॉन्च। अब अगली योजना आपकी पीएम आशा। ये बहुत ही अच्छी योजना है, पीएम आशा योजना 12 सितंबर 2018 को यह योजना लॉन्च की जाती है। पीएम आशा का अर्थ होता है जो हमारे आंगनवाड़ी में स्वास्थ्य कार्यकर्ता होते हैं, उनको आशा कहा जाता है। तो प्रधानमंत्री उनको आशा दे करके पीएम आशा योजना नाम दिया दीजिए। पीएम किसान योजना भी बहुत महत्वपूर्ण योजना में से एक है, जो कि 1 दिसंबर 2018 को लॉन्च की जाती है, पीएम किसान योजना। और भी बहुत सारी योजना हैं, मगर हम बहुत अच्छी योजनाओं को कवर करेंगे जो कि पेपर में आती हैं। जैसे अगली योजना है आपका टीबी हारेगा देश जीतेगा। 1 फरवरी 2020 को यह योजना लॉन्च की जाती है। 1 फरवरी 2020 को यह योजना लॉन्च की जाती है, टीबी हारेगा देश जीतेगा। अगर क्वेश्चन आ जाए कि टीबी उन्मूलन का लक्ष्य क्या रखा गया भारत सरकार ने, तो 2025 ऐसा लक्ष्य, 2025 जो है टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। और आ जाए ये किसका है? टीबी उन्मूलन का। अगर आ जाए मलेरिया उन्मूलन का, तो मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है 2030। मलेरिया उन्मूलन क्या रखा गया है? 2030 रखा गया है। अच्छा, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। चलिए, अब थोड़ा सा कुछ योजनाओं के बारे में जानते हैं, विस्तृत जानकारी लेते हैं। जैसे कुछ योजना हैं जो आपके 2020-2018 में योजनाएं लॉन्च की गई थी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। जैसे आत्मनिर्भर भारत योजना। इस योजना में 12 नवंबर 2020 को हमारे देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा
आत्मनिर्भर भारत योजना का आरंभ किया गया था। इसमें जो कोविड-19 का दौर चला था, उस दौरान जो बेरोजगारी फैली हुई थी, जो बेरोजगारी हर जगह चल रही थी, उससे उभारने के लिए, देश को गति पकड़ाने के लिए भारत सरकार ने लगभग 20 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार ने रिलीज किए और सबके पास ना कह करके ये लोन के माध्यम से पैसा बांटा गया और इसे ही कहा गया पीएम आत्मनिर्भर योजना या भारत आत्मनिर्भर भारत योजना कहा गया। आगे देखिए, और रोजगार को मेन इसका उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य ये था कि मुख्यतः उद्देश्य रोजगार को प्रोत्साहन देना, अर्थात हमें इस प्रकार के डेवलपमेंट करना है ताकि व्यक्तियों को रोजगार मिले और व्यक्ति अपने जीवन यापन को कर सके। अगली योजना आपकी आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना एक ऐसी योजना है जिसमें यदि हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं या सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो उसके तहत जो हमको सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं, अर्थात हर एक परिवार 5 लाख रुपए तक की सुविधा यानी इलाज करा सकता है, मुफ्त में इलाज करा सकता है। इसके तहत भारत सरकार ने एक गोल्डन कार्ड जारी किया जिसे आयुष्मान भारत योजना के तहत जारी किया था। और इसमें यह योजना जो कि 1 अप्रैल 2018 को पूरे भारत में लागू की गई थी। 1 अप्रैल 2000 अच्छा, इसे लागू मतलब बनाया किसने था? तो उस समय हमारे 2018 में वित्त मंत्री हुआ करते थे, वित्त मंत्री अरुण जेटली हुआ करते थे। इस प्रति परिवार की बात की गई थी देने की। अब कई ऐसे राज्य में, जैसे राजस्थान राज्य है जिसने 10 लाख देने की बात की गई है, वहाँ पर चिरंजीवी योजना के नाम से यह योजना प्रख्यात है ना, इस प्रकार से। और यह योजना ज़्यादातर बीपीएल परिवारों को लाभदायक है, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे लोगों को यह ज़्यादातर योजना फायदा देती है। अब अगली योजना है आपकी पीएम स्वनिधि योजना। पीएम स्वनिधि योजना, स्वनिधि का अर्थ स्वयं से निधि मतलब धन उत्पन्न करना। तो हम स्वयं से कैसे धन उत्पन्न कर सकते हैं? जैसे कोई हमारा भाई है छोटा, या मान लो कोई हमारे माता पिता वर्ग के जो छोटे तबके के लोग होते हैं, वो फेरियाँ लगाते हैं अपने ट्रॉली में, अपने रिक्शे में लेकर जाकर ट्रॉली लगाते हैं। तो उनके व्यापार को गति पकड़ाने के लिए जो कोविड-19 में जो लोग बेरोजगार हो गए, जो लोग मतलब घर वापस अपने आ गए, तो उन लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने प्रत्येक परिवार वाले को या प्रत्येक स्ट्रीट वेंडर को 10,000 रुपये मुफ्त दे दिए और ऋण के रूप में उपलब्ध करा दिए। जैसे वेंडर हो गया, हॉकर हो गया, आपका ठेले वाला हो गया, रेहड़ी वाला हो गया, फेरी वाला हो गया, इनको 10,000 रुपये लोन दे दिया गया। अगर ये लोग अपना लोन दे देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी देते तो भी कोई दिक्कत नहीं, इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं क्रिएट किया जाएगा भारत सरकार द्वारा कि नहीं आपको पैसा देना ही देना है। इस प्रकार से इस योजना का बहुत ही अच्छी योजनाओं में से एक ये भी योजना मानी जाती है। अच्छा, अब अगले जानते हैं, थोड़ा नई शिक्षा नीति के बारे में जानते हैं। नई शिक्षा नीति में आपको ज़्यादा तो जानने की आवश्यकता नहीं है, मगर कुछ पॉइंट हैं जो आपको 1-2 पॉइंट जरूर याद रखने चाहिए। जैसे नई शिक्षा नीति लाई क्यों गई? तो नई शिक्षा नीति इसलिए लाई गई क्योंकि भारत सरकार को लगा कि हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ क्यों रही है, तो उनका शिक्षा प्रणाली को बदला जाए। क्योंकि ये जो हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली थी, अभी तक चल रही थी, वो थी मैकाले शिक्षा पद्धति। अगर बात की जाए तो शिक्षा नीति अभी तक 3 बार आ चुकी है। शिक्षा नीति आपकी 3 बार आ चुकी है। अगर बात की जाए, सबसे पहले शिक्षा नीति आपको 1968 में आई थी, दूसरी शिक्षा नीति आपको 1986 में आई थी, फिर इसका संशोधन हुआ, उसके बाद अभी 2020 में आई है। अभी अब कितने बार आई है? 2020 में शिक्षा नीति आई है। तो 2020 की जो शिक्षा नीति है ये आपकी 29 जुलाई 2020 को आई थी। ये 29 जुलाई 2020 को आई थी। 29 जुलाई को अगर बात की, 29 जुलाई को स्पेशल डे मनाया जाता है जिसे हम टाइगर डे कहते हैं। और अभी वर्तमान में हमारे भारत में चीता भी लाए गए हैं, नामीबिया जो कि अफ्रीकी देश है। और नामीबिया की अगर राजधानी की बात करें तो नामीबिया की राजधानी विंडहॉक है आपकी। चलिए आगे जानते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि मतलब किसके अध्यक्षता में यह पूरी नीति बनाई गई? तो के कस्तूरीरंगन, ये बहुत याद रखिएगा आप, के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में यह नीति बनाई गई। और जो अध्यक्ष है हमारे, ये एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक रहे हैं, जियो साइंटिस्ट रहे हैं ना, कॉस्मोलॉजी वाले। चलिए आगे जानते हैं। और इसका ये प्रारूप क्या है? तो 5+3+3+4 मतलब 5 साल हमारे प्री प्राइमरी एजुकेशन के जाएंगे, 3 साल हमारे बच्चा इंटर करने के लगा, 3 साल बाद और 4 साल का हमारा ग्रेजुएशन हो जाएगा। इस प्रकार से 12 वर्ष की स्कूली शिक्षा को प्रमोट किया जाएगा। किस प्रकार से बच्चा पूरी शिक्षा को कंप्लीट करेगा? अब अगली योजना जानते हैं। अगली योजना आपकी स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना को 11 अक्टूबर 2020 को लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, करकलमों द्वारा जो लॉन्च किया गया। और यह योजना लगभग 6.62 लाख गांव सम्मिलित किए गए इस योजना में।
स्वामित्व योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में घरों के मालिकों को संपत्ति कार्ड बनाना है, कि मतलब कि जो आपकी संपत्ति, गांव में जो संपत्ति आपकी है, घर है आपका, खेत है आपका, इस प्रकार के मतलब कि आप कार्ड लॉन्च किया गया जिसमें आपकी सजरा है, आपके जो भी खेती है उसका एक नामांकन कर दिया गया कि आपकी खेती ये है, इस प्रकार से उसका जानकारी रखी जाएगी और आपका कोई भी अतिक्रमण नहीं कर पाएगा, इसलिए इस योजना को लॉन्च किया गया था। चलो और देखते थोड़ा सा, ये भी योजना बहुत अच्छी में से योजनाओं में से एक है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो कि 2015 में आई थी, जो माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट अर्थात छोटी छोटी, एक होता मैक्रो एक होता माइक्रो, जो माइक्रो यूनिट्स तो और छोटी, माइक्रो माने तो उससे बड़ी, तो माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट, जो छोटे छोटे यूनिट को डेवलपमेंट किया जाएगा, रिफाइनेंस एजेंसी का शुभारंभ किया जाएगा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के नाम से जाना जाएगा, इनको पैसा दिया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों का वित्त पोषण करना है, अर्थात जो हमारे MSME क्षेत्र हैं, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज जो क्षेत्र हैं, छोटे छोटे लघु उद्योग हैं, उनको ध्यान दिया जाएगा और उनके युवाओं को प्रशिक्षित करके उनको मुख्य धारा में लाया जाएगा और उनको पैसा दिया जाएगा। ये हमारी ऐसी योजना थी। अच्छा, इसमें तीन प्रकार का लोन दिया जाता है। जैसे सबसे पहले शिशु ऋण जो होता है वो जो कि 50,000 तक का लोन दिया जाता है। फिर होता है किशोर ऋण जो कि 50,000 से 5 लाख तक लोन दिया जाता है। और फिर होता है तरुण ऋण आता है जो कि 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। अब लास्ट योजना आपकी है, एक आध दो योजना और बची आपके पास, जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये भी बहुत योजनाओं में से एक है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसके भी क्वेश्चन बहुत अच्छे लेखपाल में बने थे इस बार। ये देखते हैं योजना के बारे में। PMUY अर्थात प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 से 16 को बढ़िया से शुरुआत होती है। अर्थात प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना क्या कहती है, जो गरीबी रेखा के नीचे परिवारों के महिलाओं को निःशुल्क LPG कनेक्शन प्रदान किए गए। इसमें एक सिलेंडर दिया गया, गैस चूल्हा दिया गया और ताकि महिलाओं को एक अच्छा बेहतर जीवन दिया जाए, जो हमारे ग्रामीण महिलाओं को बेहतर जीवन दिया जाए, उनके मतलब जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जो जीवन प्रत्याशा है, उनको बढ़ाया जाए। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भारत में गरीबी के साथ साथ अशिक्षा का बड़ा योगदान है और प्रदूषण का भी बहुत बड़ा योगदान है, जिसमें महिलाओं का मतलब महिला पुरुष सबको भारी ऋण चुकाना पड़ता है, अपने जीवन से हाथ धोना पड़ता। कई ऐसे महिलाएं हैं जो घुट कर इस प्रकार के जीवन जीती रहीं। तो भारत सरकार ने सोचा कि हम चलो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत उनको गैस सिलेंडर फ्री कनेक्शन किए गए। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 जो कि हमारे महोबा से ही शुरुआत की गई, 10 अगस्त 2020 को शुरुआत की जाती है। कब की जाती है? 10 अगस्त 2020 को शुरुआत की जाती है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला 2.0 योजना की शुरुआत की जाती है। अगले याद करते हैं। अच्छा, इसमें एक थोड़ा सा और जानकारी ले लो। उज्ज्वला योजना के तहत सरकार ने 2020 तक ये बहुत बड़ी चीज़ है कि 8 करोड़ गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा था और 31 मार्च 2019 तक तेल मार्केटिंग कंपनियां 7.19 करोड़ LPG कनेक्शन दिए गए, जो लक्ष्य का 90% हासिल करने। देखिए कि 2020 तक कहा गया था, 19 में उन्होंने अपना पूरा लक्ष्य पूरा कर लिया। ये बहुत अच्छी योजना में से एक रही है हमारे भारत सरकार की। और एक अच्छी योजना है जिसमें मैंने थोड़े पहले आपको बताया था कि प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसमें भारत सरकार का ये उद्देश्य था कि हर घर में एक खाता जरूर हो, जिससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिले। और डिजिटल इंडिया का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा, जो क्या नाम है, इसमें सब कंपाइल करके जोड़ दिया गया। 15 अगस्त को इस योजना का मतलब घोषणा की जाती है लाल किले के प्राचीर से, और 28 अगस्त को यह योजना प्रारंभ कर दी जाती है, जिसमें कम से कम मूल बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध की जाए। हर व्यक्ति बैंक से जुड़े और बैंकिंग के बारे में जाने। थैंक यू। और इसी प्रकार से हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए लेट्स लर्न विद एसके। नमस्कार। सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।